फिल्म की कहानी हमें डॉक्टर डेविड से देखने को मिलती है, जो हमें बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए पोल्यूशन से हमें बता रहे होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसी भी टाइम आ सकती है। और उनको एक ऐसा पैरासाइट मिलता है जिसके बारे में दुनिया को वो बताना चाहते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा, अपना बलिदान देना होगा। बलिदान से सब कुछ होता है, कौन सेक्रीफाइस करेगा, इसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है। उसके दिमाग में एक कीड़ा होता है जो कि पैरासाइट की तरह ही होता है, जिसके बारे में डॉक्टर डेविड बात कर रहे होते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, एटम, फ्रेंडो, और जिनको डॉक्टर डेविड का साथ देने के लिए चुना जाता है कि वो डॉक्टर डेविड की सर्च में उनके साथ जाएंगे। उनको वहाँ पर भेजने की तैयारी हो जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हमें डॉक्टर डेविड और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम एवेली होता है। डॉक्टर डेविड और एवेली के बीच में कुछ खास रिश्ता नहीं होता है। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, बट डॉक्टर डेविड उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारी माँ के कुछ दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। डॉक्टर डेविड उसे अपने पास बुलाते हैं, उसे बोलते हैं तुम्हें सीट मिल जाएगी, 3 स्टूडेंट मेरी तरफ आ रहे हैं, तुम्हें मेरे पास आना होगा। सीन यहाँ पर कट होता है। डॉक्टर डेविड बर्ट को कॉल मिलाते हैं जो एक हेलीकॉप्टर पायलट होता है। बर्ट को वो कहते हैं कि यहाँ पर एवेली नहीं आनी चाहिए, किसी भी हाल में उसे यहाँ पर मत भेजना। सीन यहाँ पर कट होता है। अब स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में बैठ रहे होते हैं। उतनी देर में एवेली भी आ जाती है, आकर बर्ट से मिलती है और बर्ट को बोलती है कि मुझे जाना है। बर्ट उसे मना करता है, बट एवेली उसकी एक भी नहीं सुनती है और हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। फिर से हमें डॉक्टर डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ एक बेयर का शिकार कर रहे होते हैं। किसी तरह वहाँ पर बेयर को बेहोश कर देते हैं और लैब में लेकर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ सर्च करना होता है, बट उन्हें वहाँ पर एक और चीज नजर आती है, बर्फ की चट्टानों में एक छुपी हुई ऐसी चीज, 200 साल पुराना हाथी, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बट वहाँ पर उस हाथी के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जिसको देखकर डॉक्टर डेविड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस हाथी के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसके अंडे बन रहे होते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब सब लोग एक एक करके वहाँ पर इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर डेविड अपने कुत्ते को भी मार डालते हैं और उसको एक गड़े गिद्दे के अंदर दफना रहे होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर डेविड की जेन साथी बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो डॉक्टर डेविड को समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट डॉक्टर डेविड उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। एवेली भी बेस पर पहुंच जाती है। डॉक्टर डेविड को इसके बारे में नहीं पता होता है। एवेली डॉक्टर डेविड को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। डॉक्टर डेविड उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी। यहाँ पर जेन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो डॉक्टर डेविड से कहती है, तुमने इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्यों बुलाया है और एवेली यहाँ पर क्या कर रही है। वहाँ पर डॉक्टर डेविड के पास कोई जवाब नहीं होता है। ये सब कुछ एक प्लान होता है जिसके बारे में जेन को नहीं पता होता है। जेन को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर डेविड उससे कुछ छुपा रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर डेविड अपने दूसरे साथी को बोलते हैं, ये पागल हो चुकी है और ये और सहन नहीं कर पाएगी, इसका काम हमें खत्म करना पड़ेगा। ये बात जेन सुन लेती है और डॉक्टर डेविड के ऊपर गोली चला देती है। यहाँ पर उसका साथी बचाने के लिए उसे आता है। यहाँ पर उसको भी वो मार डालती है। जेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुकी होती है। डॉक्टर डेविड भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हमें फिर से एवेली को दिखाया जाता है और उसके साथ उसके साथी होते हैं जो कि स्टूडेंट होते हैं। रात हो जाती है। यहाँ पर हमें लिंग और फ्रेंडो के बीच में सेक्स भी नजर आ जाता है, पर वहाँ पर फ्रेंडो के कीड़ा नजर आता है जो कि एक पैरासाइट होता है, जिसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहाँ पर वो कीड़ा लिंग को काट रहता है, बट वहाँ पर लिंक उसे बोलती है कि ये तो एक कीड़ा है। वहाँ से फ्रेंडो उठकर चला जाता है। वो उसे कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मुझे यहाँ से जाना है। वहाँ पर फ्रेंडो उठ के बाहर चला जाता है और जाकर सो जाता है। अब एवेली की आँख खोलती है और वो देखती है कि कोई बाइक पर आ रहा है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है उसके डैड आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। जहाँ पर वो बाइक जाकर देखती है, बट उसे उस बाइक के ऊपर कोई नजर नहीं आता है। हेलीकॉप्टर में उसे जेन नजर आती है जो कि बेहोशी की हालत में होती है। वहाँ पर वो जेन को अंदर लेकर आती है। सब लोग उठ जाते हैं और जेन को देखते हैं। जेन बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुकी होती है और बेहोशी की हालत में होती है। वहाँ पर जेन को दौरे पड़ते हुए नजर आते हैं। जेन बहुत ही ज्यादा उल्टियाँ कर रही होती है। उसके मुँह से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबूदार झाग निकल रही होती है, जिसको देखकर एवेली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहाँ पर सब लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जेन को छोड़कर वो वॉकी टॉकी पर कॉल करते हैं और हेल्प बुलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर एक टीम को बुलाया जाता है।
जो कि उन्हें टाइम दे देते हैं कि हम कुछ ही घंटों में आपके पास पहुंच जाएंगे। वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। लिंक भी बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, उसके चेहरे के ऊपर धब्बे नजर आ रहे होते हैं। उससे पूछता है तुम्हें क्या हो रहा है, बट फेरिंडो भी वहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वहाँ पर फेरिंडो के जिस्म से भी खून निकलना शुरू हो जाता है और बट का हाथ बहुत ही ज्यादा जख्मी होना शुरू हो जाता है जहाँ पर अंडे बन रहे होते हैं। सुबह होते ही एवेली बेस पर जाती है और जाकर कुछ लाशों को देखती है जहाँ पर अपने डैड को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, बट उसके डैड उसे नहीं मिलते हैं। एवेली को लगता है कि उसके डैड को दफना दिया गया है, जबकि उस गहरे खड्डे में एक कुत्ता होता है जिसके बारे में एवेली को नहीं पता होता है। वहाँ से डेविड निकल चुका होता है। वहाँ से एवेली भी फिर से वापस अपने बेस पर आती है और आकर जेन को देखती है जिसके जिस्म के अंदर बहुत ही ज्यादा अंडे बन चुके होते हैं। वो उसको लैब में जाकर लिटा देते हैं। वहाँ पर वो बेर भी पड़ा होता है। अब उस बेर के अंदर बहुत ही ज्यादा अंडे बन चुके होते हैं। फाइनली वो टाइम आ जाता है, सभी पैरासाइट बाहर आ जाते हैं अपने अंडों से निकलकर। जहाँ पर अब जेन के पास एक और चीज आ जाती है। वो कुछ रिकॉर्डिंग्स को देखती है जो कि उसके पापा ने बनाई होती है। अब उन रिकॉर्डिंग्स को वो देखना चाह रही होती है, पर वहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट बाहर आ जाते हैं जिनके एक एक करके वो मार रहे होते हैं। अब वो सारे रूम्स को सील करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर बर्ड भी बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका होता है। अब उसका बाजू काटने की सोचते हैं, जहाँ पर बर्ड उसको खुद बोलता है कि मेरा ये बाजू काट डालो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बर्ड उनको एक एक्स देता है, उन्हें बोलता है इसे काट डालो। अब वो एक हथियार से उसे काटना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बर्ड का बहुत ही बुरी तरह हाथ काट कर साइड पे कर देते हैं। अब उस हाथ में से भी कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। वहाँ पर बर्ड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो उसे एक सोफे पर लिटा देते हैं। अब एवेली के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो इन पैरासाइट को जलाकर यहाँ से चली जाए। उसे हेलीकॉप्टर में जाना होता है जहाँ पर हेल्प भी कुछ ही देर में पहुँचने वाली होती है, पर वहाँ पर लिंक भी उठ जाती है जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। उसके रूम में पैरासाइट पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लिंक को वो बचा नहीं पा रहे होते हैं और फेरिंडो लिंक को गोली मारता है। उतनी देर में बर्ड को भी होश आ जाती है, जो कि अगर फेरिंडो के मुंह के ऊपर एक घुसा मारता है और उससे गन छीन लेता है। यहाँ पर फेरिंडो के बारे में एवेली को पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। अब वो बाहर की तरफ जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर एवेली उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुमने लिंक को क्यों मारा है, क्योंकि तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो, इसलिए तुमने उसे मारा है। अब यहाँ पर फेरिंडो का राज खुल चुका होता है। फेरिंडो उन दोनों को मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। उतनी देर में डेविड भी आ जाता है, जो कि फेरिंडो को पीछे से गोली मारता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। वहाँ पर डेविड को देखकर एवेली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब वो उसे सारी सच्चाई बताती है, जिसके बारे में डेविड को सब कुछ पहले से ही पता होता है। अब वहाँ पर एवेली को उसके ऊपर शक हो जाता है और अंदर जाकर वो रिकॉर्डिंग लगाती है, जहाँ पर उसके डैड के बारे में उसे पता चलता है कि उनको इस पैरासाइट के बारे में पहले से ही पता था। अगर मेल काटेगा तो ये पैरासाइट नहीं फैलेंगे, अगर फीमेल काटेगी तो वो अंडे बनाएगी। फीमेल के काटने से ही अंडे बनते हैं, मेल के काटने से कुछ भी नहीं होता है। इसके बारे में डेविड को बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है। वहाँ पर डेविड का एक ही मकसद होता है, पूरी दुनिया को मारना और इस चीज का एहसास दिलाना कि किसी को तो सैक्रिफाइस करना होगा, वरना ग्लोबल वार्मिंग से सब लोग मर जाएंगे। अब थोड़ी सी आबादी के अगर कम होने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं आती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यही डेविड का मिशन होता है कि इन कीड़ों से आधी से ज्यादा आबादी को वो खत्म कर डाले, ग्लोबल वार्मिंग आने से बच जाए। यहाँ पर ये सारी बातें एवेली को पता चल जाती हैं कि उसके डैड ने क्या किया है, क्योंकि डेविड ने खुद को इन्फेक्टेड किया होता है। सबसे पहले वो खुद को सैक्रिफाइस करवाता है। इसके बारे में एवेली उससे आकर बात करती है और समझाने की कोशिश करती है, जहाँ पर डेविड उसकी बात नहीं मानता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहा होता है, जहाँ पर उसको रोकने की कोशिश एटम करता है, बट एटम भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। एवेली हेलीकॉप्टर के अंदर गोलियां चलाती है, जहाँ पर पायलट को गोली लग जाती है और वो सीधा आकर बेस के साथ टकराते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट मर चुके होते हैं। अंदर जितनी भी लाशें होती हैं वो सब लोग मर जाते हैं। वहाँ पर एवेली बच जाती है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर से हेल्प आती है और बेस में आकर वो एवेली को देखते हैं और एवेली को बचाकर वो घर की तरफ ले जाते हैं। फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। अब हमें डॉग को दिखाया जाता है, जो कि एक परिंदे को खा रहा होता है। वहाँ पर वो बहुत सारे पैरासाइट को भी खा लेता है। सो फ्रेंड, ये कहानी ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी, बट फिल्म का मोरल तो यही है कि यहाँ पर अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।